अच्छा, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को बदल लेते हैं, अपने हालात को बदल लेते हैं, अपनी जो ज़िंदगी की आसाइशें हैं वो सारी हासिल कर लेते हैं। जबकि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो गरीब पैदा होते हैं, बड़ी कोशिश कर ले मिडिल क्लास तक पहुँचेंगे और मिडिल क्लास ट्रैप में ही फँस कर वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं। अब कौन से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को बदल लेते हैं और कौन से ऐसे लोग होते हैं जो मिडिल क्लास ट्रैप में ही फँसे जाते हैं? मैं आज आप सबसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। जो लोग ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं, ज़्यादा पैसा बनाते हैं, ज़्यादा शोहरत हासिल करते हैं, उनके पास वो वसाइल की मिकदार ज़्यादा नहीं होती, उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं होता, उनके पास अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ़ एक काम करते हैं और वो काम कौन-सा है? वो अपने कम्फ़र्ट ज़ोन को छोड़ देते हैं। और जो लोग नाकाम रह जाते हैं, मिडल क्लास ट्रैप में फँसे जाते हैं या ये कह लें कि गुर्बत में ही अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने कम्फ़र्ट ज़ोन को नहीं छोड़ते। अब कंफर्ट ज़ोन को छोड़कर कैसे वो लोग कामयाबी की मंज़िलें जो हैं वो तय करते हैं, मैं आप सबसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। आप लोग मिसाल ले लें कि एक इंसान है जो जॉब करता है, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक वो जॉब करता है। एक प्राइवेट स्कूल टीचर है जो सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक स्कूल जाता है। अब जो इंसान उस कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना चाहता है, क्योंकि कंफर्ट ज़ोन के अंदर एक जॉब होल्डर के पास एक फिक्स सैलरी होती है। वो 25,000 हो, वो 30,000 हो, वो 40,000 हो, वो 50,000 हो, ज़्यादा से ज़्यादा किसी की 1 लाख सैलरी हो। अब वो चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में जो है वो आसाइशें ज़्यादा हों, मेरे पास एक अच्छा घर हो, मैं एक जो है वो मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, ठीक है? मेरा जो दिल करे मैं वो खरीद लूँ, इस महँगाई के दौर में मुझे किसी किस्म का कोई मसला ना हो। अब उसके ज़हन में ये बात आती है, तो इसका मतलब है उसका दिल करता है कि मैं अमीर बनूँ, मेरे पास ये सारा कुछ हो। कहीं न कहीं उसके अंदर एक जज़्बा होता है। अब एक इंसान जिसके पास ये जज़्बा नहीं होता, वो सोचता तो है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हों, लेकिन वो सुबह उठता है, फिर जॉब पर जाता है, फिर 5 बजे वापस आता है, मोबाइल चलाता है, अपना फ़ारग वक़्त जो है वो रील्स देखते हुए गुज़ार देता है। शाम का खाना खाता है, उसके बाद रात को फिर मोबाइल देखा और सो गए। फिर सुबह उठे, फिर ये साइकिल जो है वो दोहराया। उसकी सारी ज़िंदगी जो है, इसी चक्कर में गुज़रती रहती है। दिल उसका करता है कि मैं कुछ बड़ा करने का सोचूँ, लेकिन वो कर नहीं पाता। तो वो कौन-कौन से जो हैं वो ज़ोन्स होते हैं, जिनसे गुज़र कर एक इंसान बड़ा जाता है और जिनमें से गुज़र कर एक इंसान जो है, वो छोटे से बड़ा होने की कोशिश तो करता है, लेकिन कहीं न कहीं वो उन ज़ोन से वापस जो है वो अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में आ जाता है। सबसे पहला होता है कम्फर्ट ज़ोन। कम्फर्ट ज़ोन की डेफ़िनेशन क्या है? कम्फर्ट ज़ोन की डेफ़िनेशन ये है कि एक इंसान जो अपनी जॉब कर रहा है, वो उसी में खुश है। एक इंसान जो भी काम कर रहा है, जितनी उसको सैलरी मिल रही है, वो फ़िक्स है, वो उसी में खुश है। ठीक है? उसको कुछ ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करनी पड़ती। 2-3 साल से वो काम कर रहा है, उसके लिए वो बड़े मज़े का काम है। जैसे एक प्राइवेट टीचर है, वो सुबह 8 बजे स्कूल जाता है, 2 बजे तक स्कूल रहता है। उसके बाद घर आता है, अपने कोई जो है ना वो फ्री टाइम में कोई काम भी नहीं करता, मोबाइल चलाता है। शाम को पेपर चेक कर लिए थोड़े से, ठीक है? फिर रात को सो गए, फिर सुबह उठ के, तो वो साला-साल ये साइकिल चलता रहता है। उसकी सैलरी साल के बाद जो है वो 2-3 हज़ार बढ़ जाती है। वो उसी अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में जो है वो रहकर खुश है। एक जॉब होल्डर इंसान है, वो भी इसी तरह से करता है। सुबह 9 बजे जाता है, 5 बजे वापस आता है। रात को मोबाइल देखता है, खाना खाता है और फिर सो जाता है। ये है उसका कम्फ़र्ट ज़ोन। कम्फ़र्ट ज़ोन में ना रिस्क लिया जाता है, ना किसी किस्म की कोई परेशानी होती है। इंसान जो है वो अपनी छोटी-मोटी कामयाबियों के साथ ही खुश रहता है और अपनी ज़िंदगी जो है वो हँसी-खुशी बसर कर रहा है। इसको कहते हैं कम्फ़र्ट ज़ोन। अब एक इंसान उसी कम्फ़र्ट ज़ोन को छोड़ना चाहता है, यानी कि वो चाहता है कि अगर मैं ये जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट को जॉब कर रहा हूँ, मेरी ये जॉब किसी भी वक़्त चली जाती है। अब मुझे बड़ा आदमी बनना है, मेरे पास मेरा भी दिल करता है वो किसी अपने मोहल्ले के, किसी अपने दोस्त के जो है ना बारे में सोचता है कि वो बड़ा कामयाब हो गया, उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं? हालाँकि मैं ज़्यादा तलीम याफ़्ता हूँ, वो कम तलीम याफ़्ता है, तो वो क्यों इतना कामयाब है, मैं क्यों नहीं? अब वो सोचता है, लेकिन जब सोचता है तो कम्फ़र्ट ज़ोन के बाद एक और ज़ोन शुरू होता है जिसको हम कहते हैं फ़ियर ज़ोन। अब फ़ियर ज़ोन की डेफ़िनेशन क्या है? फ़ियर ज़ोन ऐसा ज़ोन होता है जिसमें हर इंसान को एक डर लगा रहता है कि अगर मैंने अपनी पुरानी जॉब को कैरी किया या पुरानी जॉब को छोड़ दिया, तो मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी में कामयाब ना हुआ, तो क्या होगा? उसको ये डर होता है सोसाइटी मुझे क्या कहेगी? अगर मैंने अपनी रवायती जॉब छोड़कर कोई नया काम, कोई नया स्किल सीखने की जो है वो कोशिश की, तो लोग मुझे क्या कहेंगे? अगर मैंने किसी नए काम में पैसा इन्वेस्ट किया, तो पैसा मेरा बर्बाद हो गया, तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। अगर मैंने नए दोस्तों से, नए लोगों से मिलना शुरू किया, उनमें मेरी कोई वैल्यू नहीं बनी, तो क्या होगा? ये सारे डर जो हैं, ये फ़ियर ज़ोन में ही आते हैं। वो कोई नई स्किल सीखना चाहता है, लेकिन उस पर पैसा खर्च नहीं करेगा। कोई नया बिज़नेस करना चाहता है, उस पर पैसा नहीं खर्च करेगा। कोई
जो है ना वो नई नया नया काम या नई तरक्की की राह पर वो गामजन होना चाहता है, लेकिन उसका डर, चूंकि पैदाइशी तौर पर अगर कोई जॉब होल्डर है तो उसके जेहन में ये बात डाल दी जाती है कि आपने जॉब नहीं छोड़नी, आप अच्छी जॉब करेंगे, आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। तो वो उसी जॉब में खुश रहता है और वो रिस्क नहीं ले पाता। इसको हम कहते हैं फियर जोन। अब फियर जोन के बाद अगर कोई उस फियर जोन को क्रॉस कर ले, यानी कि कोई सोच ले कि ठीक है, मैं साला साल इसी जॉब में हूं, मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने रिस्क लेना ही लेना है, मैंने कोई नई स्किल सीखनी है, मैंने कोई नया छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने नए लोगों से मिलना है, मैंने जो है वो मिसाल के तौर पर कंटेंट क्रिएशन जो है वो शुरू करनी है, मैंने वीडियोस बनानी है, मुझे लोग क्या कहेंगे मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं, मेरी जो जिंदगी है वो लोगों के हाथों से नहीं जो ना वो चलेगी, नहीं बर्बाद होगी। तो मैं अब क्या करूंगा कि वो सोचेगा कि अब वो फियर जोन से उठकर जो है वो समझे कि लर्निंग जोन में चला गया। अब लर्निंग जोन में क्या होता है, वो बेखौफ होकर नई स्किल सीखता है, अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है, कंटेंट क्रिएशन जो है वो स्टार्ट करता है, कैमरा फेस करता है, ठीक है, कुछ भी करता है, वो अपना पैसा लगाता है किसी चीज में, नए लोगों से मिलता है। अब ये जो लर्निंग जोन होता है इसमें उसके लिए बड़ी डिफिकल्टीज होती है। यहां पर 97% जो लोग हैं इससे वापस मुड़ जाते हैं। कुछ तो जो है वो आपके फियर जोन में ही छोड़ जाते हैं, कुछ अपने फियर जोन में ही छोड़ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा, नहीं इसके लिए मुझे नहीं आएगी। तो वो 50% लोग जो हैं वो आपको पिछले जोन में ही छोड़ते हुए दिखाई देंगे, जिसको हम कहते हैं फियर जोन। लेकिन लर्निंग जोन के अंदर 97% लोग होते हैं जो इस जोन से पीछे फिर अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, कि उनके पास चूंकि नई जब आप स्किल सीखेंगे आपको वक्त लगेगा, आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करेंगे आपको वक्त लगेगा, आप लोगों को कभी ऐसा भी लगेगा कि मेरी कामयाबी जो है वो मुमकिन नहीं, मैं इस काम में एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ पर पैसा लग रहा है, मेरी कोई जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही, तो कैसे होगा, क्या होगा, मैं अपनी पिछली जॉब जो है उसके साथ-साथ ये कर रहा हूँ, मेरे लिए तो बड़े मसले हो गए, पहले जॉब ठीक थी, एक ही थी, अब ये काम स्टार्ट किया तो पता नहीं मैं इसमें कामयाब होऊँगा ही नहीं। तो 97% जो लोग हैं वो इससे वापस चले जाते हैं, और मैं उन्हीं 97% लोगों की बात की है कि जो कामयाब नहीं हो पाते, जो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते, जो ज़्यादा शोहरत हासिल नहीं कर पाते। 3% लोग ऐसे होते हैं जो उस लर्निंग जोन से, जो उस डिफिकल्ट जोन से उठकर ग्रोथ जोन में चले जाते हैं। अब ग्रोथ जोन में होता क्या है, उनकी जो जिंदगी है, जो उन्होंने ख्वाब देखे थे वो सच होती दिखाई देती है। एक आदमी जिसने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी वो साल बाद 2 साल बाद कामयाब हो जाता है, उसको कैमरा फेस करने का डर भी नहीं रहता। एक इंसान जिसने इन्वेस्टमेंट की थी उसका बिजनेस जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। एक इंसान जिसने अपनी जो है वो नई स्किल सीखने की कोशिश की, वो स्किल में मास्टर बन गया और वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। एक इंसान है जो उसने ग्रोथ जोन में आकर एक गाड़ी ले ली, अपना घर बना लिया, यानी कि उसके पास लाखों रुपया अब आ चुका है। तो सारी जो चीज़ें हैं वो उसने हासिल करने की ठान ली है। अब आस्ता-आस्ता उसका जो ग्रोथ जोन है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और ग्रोथ जोन में जब इंसान आ जाता है 1 से 2 साल लगाकर, तो फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। उसका काम उसकी मोटिवेशन होता है, उसके पास कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत होता है। वो हर काम में जो है एक्सपर्ट हो जाता है। तो एक्सपर्टीज़ उसके पास आते हैं मशवरा लेने के लिए कि आपने ये कैसे किया। तो कंफर्ट जोन को ग्रोथ जोन में तब्दील करने के लिए इंसान को हौसला चाहिए। 4 जोन जो है वो इंसान कंप्लीट करे तो इंसान एक आम से आम इंसान भी कामयाब हो सकता है। और ये मैं अपनी रिसर्च नहीं बता रहा, ये दुनिया के जितने भी कामयाब तरीन इंसान है, दुनिया के जितने भी कामयाब तरीन के इंटरव्यूज दूसरे लोगों ने लिए, मैंने उन इंटरव्यूज को सुनकर आपके साथ स्टोरी शेयर की कि आप अगर अपना कंफर्ट जोन छोड़कर फियर जोन में जाते हैं, फियर जोन से लर्निंग जोन में जाते हैं, वहां पर डिफिकल्ट टाइम जो है वो फेस करते हैं, वहां पर चीजें नहीं सीखते हैं, उसके बाद आप जो है वो ग्रोथ जोन में जाते हैं, और ग्रोथ जोन में जाते हैं तो आप जिंदगी के कामयाब तरीन इंसान बन जाते हैं, फिर आपको कोई पछतावा नहीं रहता। ए अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग जॉब होल्डर हैं, अगर आप लोग टीचर हैं, या आप कोई भी काम कर रहे हैं या वो काम कर रहे हैं जिसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो आपको ग्रोथ जोन छोड़कर कंफर्ट जोन छोड़कर आपको ग्रोथ जोन में जाने तक वक्त भी लगेगा, थोड़ी स्किल, ज्यादा स्किल लगेंगी, थोड़ा पैसा भी लगेगा, टाइम लगेगा, इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो लगेगी। तो ये सारे काम जब आप कर लेते हो तो आप एक आलीशान जिंदगी गुजारने के मालिक बन जाते हैं, और आप अपना जो पुराना रवायती चक्र है जिसमें आपकी ग्रोथ कोई नहीं होती, उसको आप छोड़कर जो है वो अच्छी भली ज़िंदगी गुज़ारने लग पड़ते हैं, और लोग आपकी मिसालें देते हैं। तो जब आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ये 4 जो स्टेप हैं ये अपनाने पड़ते हैं। कम्फर्ट ज़ोन छोड़कर जो है वो फियर से लर्निंग, लर्निंग से आपका ग्रोथ ज़ोन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने ज़हन में रख के इन चारों चीज़ों के बारे में सोचना है, इन चारों ज़ोन्स के बारे में सोचना है, और तब आप जाके जो है वो कामयाब हो सकते हैं। कामयाबी रातों-रात नहीं हो जाती। कामयाबी एक दिन कम्फर्ट ज़ोन छोड़कर दूसरे दिन नहीं मिल जाती। एक प्रोसेस होता है कामयाबी का, उस प्रोसेस से आपको गुज़र